अगर स्व का जागरण करना है, स्वदेशी की भावना को प्रबल करना है, जन जन के मन से गुलामी को मिटाना है और स्वदेशी को प्रखर करना है, तो सबसे पहले गुलामी के नाम मिटाइए। ये जो 1000 से ज्यादा वहशी दरिंदों के नाम पे सड़कों के नाम चल रहे हैं, वहशी दरिंदों के नाम पे मोहल्ले हैं, वहशी दरिंदों के नाम पे गलियां हैं, वहशी दरिंदों के नाम पे वार्ड हैं, वहशी दरिंदों के नाम पे तहसीलें हैं, वहशी दरिंदों के नाम पे जिले हैं, इनको हटाइए। और अगर एक एक करके हटाएंगे कि एक साल में एक नाम बदलेंगे, एक बार औरंगजेब का नाम बदलेंगे, एक बार बाबर का नाम बदलेंगे, तो 100 साल लग जाएगा। तरीका क्या है? एक भारतीय नामकरण संहिता बनाइए, एक भारतीय नामकरण आयोग बनाइए, उसमें 8-10 लोग रख दीजिए, जज भी रख दीजिए, हिस्टोरियन भी रख दीजिए, पत्रकार भी रख दीजिए, समाज सेवी सबको रख दीजिए, और उन स्थानों का जो ओरिजिनल नाम था उसको रिस्टोर कर दीजिए। एक ही झटके में हो जाएगा। एक भारतीय नामकरण संहिता, भारतीय नामकरण आयोग बना के एक साथ सबके नाम बदल दीजिए। ये टुकड़े टुकड़े में नहीं, एक एक करके हर इलेक्शन के पहले एक एक नाम बदलना, ये ठीक नहीं है। दूसरा, स्व का जागरण करना है, स्वदेशी की भावना को प्रबल करना है, तो गुलामी का निशान मिटाइए। गुलामी का निशान चाहे वो काशी हो, चाहे मथुरा है, चाहे भद्रकाली है, चाहे भोजशाला है, चाहे अटाला है, चाहे अदीना है, जो भी है, इसको अगर कोर्ट के जरिए डिसाइड करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तरीका क्या है? एक भारतीय धरोहर संहिता बनाइए। संविधान का आर्टिकल 49 भी कहता है कि जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जो पौराणिक धरोहरें हैं, जो हमारी आदिकाल के हमारे स्थान है, उनको रिस्टोर करना, उनको मैनेज करना, उनको मेंटेन करना सरकार की ड्यूटी है। आर्टिकल 49 कहता है। तो एक भारतीय धरोहर संहिता बनाइए, भारतीय हेरिटेज कोड बनाइए, उसमें एक्सपर्ट रख दीजिए, एक भारतीय धरोहर आयोग बना दीजिए, और जितने भी वहशी दरिंदों ने सड़क मोहल्ले गलियां तोड़ी, जो हमारे धार्मिक स्थान तोड़े थे, वो आराम से उन्होंने लिखवाया भी है, इतिहास में मिल भी जाएगा, उसमें हिस्टोरियन भी रख दीजिए, और सबको एक साथ रिस्टोर कर लीजिए। एक एक करके नहीं कि पहले अयोध्या का मामला कोर्ट से निपटेगा, फिर काशी का मामला कोर्ट से निपटेगा, फिर मथुरा का मामला कोर्ट से निपटेगा। ऐसे निपटता रहा, अगले 100-200 साल में निपट नहीं पाएगा। ऊपर से सामाजिक समरसता और टूटी रहेगी, आपस में रोज रोज इस पर डिबेट होगी, रोज रोज इसमें धार्मिक भावना भी आहत होगी, और रोज रोज जो है वैमनस्य भी फैलेगा। भारतीय धरोहर संहिता बना के सबको एक साथ रिस्टोर कर लीजिए। तीसरा, गुलामी की कुरीतियां और गुलामी की कुप्रथाओं को खत्म करिए। तरीका क्या है? एक भारतीय नागरिक संहिता बनाइए। भारतीय नागरिक संहिता बना के जितनी भी विदेशी कुरीतियां हैं, जितनी भी विदेशी कुप्रथाएं हैं, चाहे वो हलाला है, चाहे मुता है, चाहे मिस्यार है, चाहे तहर्रुस है, चाहे तलाक़े हसन है, चाहे तलाक़े हसन है, चाहे तलाक़े बाइन है, चाहे तलाक़े किनाया, इनको सबको खत्म कर दीजिए। भारत के संविधान का आर्टिकल 44 भी यही कहता है। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि जितनी भी गलत चीज़ें हैं उनको ख़त्म करिए, और आर्टिकल 44 कहता है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए, एक भारतीय नागरिक संहिता लागू करिए। अगर हमें स्वदेशी का जागरण करना है, गुलामी की मानसिकता को ख़त्म करना है, स्व की भावना सबके अंदर पैदा करना है, तो गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदलिए। जब तक मुगलों के मदरसे चल रहे हैं, जब तक मैकाले के मिशनरी स्कूल चल रहे हैं, तब तक स्व का जागरण नहीं हो सकता। जब तक गुलामी की शिक्षा चलेगी, गुलामी का इतिहास चलेगा, तब तक स्वदेशी की भावना प्रबल नहीं होगी, स्व का जागरण नहीं होगा। तरीका यही है, ये मुगलों के मदरसे बंद करिए, अंग्रेज़ों के मिशनरी स्कूल बंद करिए। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें एक शब्द जोड़ दिए इक्वल, वो बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाइए, वन नेशन वन सिलेबस बनाइए, वन नेशन वन करिकुलम बनाइए, सबके लिए सिलेबस कॉमन कर दीजिए आराम से, और 10वीं तक इसको कर दीजिए। अभी 8वीं तक है ना, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, इसको 10वीं तक कर दीजिए। पहला प्राइमरी 5 साल का पूरी तरीके से गुरुकुल के आधार सिस्टम पे रखिए, उसमें बच्चों को अच्छा संस्कार दिया जाए, और फिर बाद में जो सेकेंडरी है, जो 6वीं से लेकर 10वीं तक है, उसमें उसको विषयों का ज्ञान दीजिए। अगर गुलामी की सोच खत्म करना है, गुलामी की मानसिकता खत्म करना है, स्वदेशी की भावना को प्रबल करना है, तो ये गुलामी की जो चिकित्सा व्यवस्था है, जो आज की डेट में डॉक्टर का मतलब MBBS हो गया है, हॉस्पिटल का मतलब केवल MBBS जहाँ बैठते हैं वही हो चुका है, इसको ख़त्म कर दीजिए। एक भारतीय समग्र चिकित्सा व्यवस्था लागू करिए। एलोपैथिक डॉक्टर और अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर का रेशियो फिक्स करिए 50-50 का, और डॉक्टर का मतलब जो केवल MBBS होता है, इस सोच को खत्म करिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है, योग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, वो प्रिवेंशन पे काम करती है, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जबकि दूसरी तरफ एलोपैथी जो चिकित्सा व्यवस्था है, ये क्योर पे काम करती है। अगर आपको स्वदेशी का जागरण करना है, आपको गुलामी की मानसिकता खत्म करनी है, तो सबसे पहले गुलामी की पुलिस व्यवस्था खत्म करिए, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था खत्म करिए, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था खत्म करिए। जब तक वकील और जज काला काला गाउन पहन के आएंगे ना, तब तक गुलामी की मानसिकता नहीं जाएगी।
तो गुलामी के कानूनों को भी खत्म करना पड़ेगा, गुलामी के ड्रेस को भी खत्म करना पड़ेगा, गुलामी के प्रोसीजर को भी खत्म करना पड़ेगा। आपको यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एविडेंस कोड बनाना पड़ेगा और वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा। ये जो घटिया कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है ना, 50-60 घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी का, सबका अलग अलग कानून, इससे स्व का जागरण नहीं होगा। आपको एक नया कानून बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन पिनल कोड, वन नेशन वन पुलिस कोड, वन नेशन वन जुडिशियल कोड, वन नेशन वन एविडेंस कोड और वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड। अगर गुलामी की शिक्षा व्यवस्था, अगर गुलामी की मानसिकता खत्म करना है, स्व का जागरण करना है, स्वदेशी की भावना को प्रबल करना है, तो गुलामी की टैक्स व्यवस्था और गुलामी की व्यापार व्यवस्था, इसको आप बदलिए। आज की डेट में गुलाम व्यापार के नाम पे व्याभिचार के अड्डे खुल रहे हैं, उसमें स्व का जागरण नहीं होता है, उसमें स्वदेशी की भावना प्रबल नहीं होती है। ये हुक्का बार, डांस बार, सट्टा बार, कैसीनो बार, जो दुनिया भर के बार खुल रहे हैं, ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे ये जो गुलामी की टैक्स व्यवस्था है, इनकम टैक्स, जीएसटी, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट, जो दुनिया भर का, ये केवल शोषण कर रहा है। इससे एक तो जीडीपी ठीक से नहीं बढ़ पा रही है, भ्रष्टाचार ऊपर से बढ़ रहा है। तरीका यही है, कमाने में कोई टैक्स मत लगाइए, खर्च करने पे टैक्स लगाइए, एक्सपेंडिचर टैक्स लगाइए, उसको बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स लगाइए, 2000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दीजिए और जो भी आदमी खर्च करेगा उस पर 1% या 2% टैक्स लगा दीजिए। जो जितना खर्च करेगा उतना टैक्स देता रहेगा, बात खत्म। कमाने पर कोई खर्चा ही नहीं होना चाहिए। आज की डेट में क्या हो रहा है, सरकारी नौकरी में जो आदमी 25,000 रुपये भी कमाता है या प्राइवेट नौकरी में, उसको टैक्स देना पड़ता है। वहीं लोग ठेला लगा के, सब्जी का ठेला लगा के, फूल का ठेला लगा के, गोलगप्पा बेच के लाख लाख रुपए महीने कमाते हैं, फिर भी टैक्स नहीं देते। तो ये वर्तमान टैक्स व्यवस्था पूरी तरीके से भेदभाव करने वाली है। वर्तमान टैक्स व्यवस्था पूरी तरीके से सनातन विरोधी है। वर्तमान टैक्स व्यवस्था पूरी तरीके से लोगों को मजबूर कर रही है कि वो अनऑर्गेनाइज काम करें, टूर ट्रेवल का काम करें तो रजिस्ट्रेशन न कराएं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनके ऊपर जीएसटी भी आता है, इनकम टैक्स भी आता है। वहीं दूसरी तरफ लोग 10-10 गाड़ी घर में रखते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये टैक्स व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट। अगर स्वदेशी की भावना को मजबूत करना है तो गुलामी का इतिहास बदल दीजिए। क्या पढ़ा है हमें गुलामी का इतिहास पढ़ाने के? हम क्यों पढ़ा रहे हैं बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, लोधी को? सच्चाई तो ये है, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, लोधी जहां से आए थे ना, उन देशों में भी उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। जहां से वो आए, जो उनका जन्म स्थान है, वहां उनको स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। और हम पढ़ा रहे हैं जिनके कारण हमारी माताओं और बहनों ने आग में अपनी जान दे दिया। हम उन वहशी दरिंदों को पढ़ा रहे हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, तड़पा तड़पा के मारा, छत्रपति शिवाजी महाराज को परेशान किया, पृथ्वीराज चौहान को परेशान किया। हम उन वहशी दरिंदों को पढ़ा रहे, जबकि ये जहां से आए उनके बारे में कोई चैप्टर ही नहीं है, कोई जानता भी नहीं वहां के लोगों को कि ये बाबर कौन था, हुमायूं कौन था, गजनी कौन था, गोरी कौन था, लोधी। लेकिन हमारे बच्चे जानते हैं। इस गुलामी के इतिहास को बदल दीजिए। हमारे यहाँ राजाओं महाराजाओं की कमी नहीं है, 1000 से ज्यादा महान राजा हमारे अपने हैं, 1000 से ज्यादा महान रानियां हमारी अपनी हैं, 1000 से ज्यादा हमारे संत हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, उनको पढ़ाइए। हमारे 1000 से ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनको पढ़ाइए। 1000 से ज्यादा हमारे लेखक हैं बड़े बड़े, उनको पढ़ाइए। क्या जरूरत है इनको गुलामी का इतिहास पढ़ाने की? अगर स्व का जागरण करना है, अगर गुलामी की मानसिकता को खत्म करना है, तो ये गुलामी की चुनाव व्यवस्था खत्म करिए। ये जो चुनाव व्यवस्था है अंग्रेजों ने दिया था। पहले अंग्रेजों को कानून को नेहरू जी ने 1951 में कॉपी पेस्ट मार के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बना दिया। आज भी चल रहा है। नतीजा क्या है? ना कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन, ना कोई मैक्सिमम एज लिमिट। चोर लफंगे तक पार्षद प्रधान बन रहे, गुंडे, बदमाश, माफिया सांसद विधायक बन रहे। विजय माल्या जैसा अय्यास आदमी राज्यसभा पहुंच जाता है। ऐसे नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कितने लोग हैं अय्यास पहुंच रहे हैं। ड्रग स्मगलर संसद में, विधानसभा में पहुंच रहे। कालाबाजारी करने वाले, टिकट ब्लैक करने वाले संसद में पहुंच रहे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कितने सारे टिकट जो कालाबाजारी करते थे, मुनाफाखोरी करते थे, नशा तस्करी करते थे, मानव तस्करी करते थे, वो सांसद विधायक बन रहे। घूसखोर, कमीशनखोर, जमाखोर, मिलावटखोर सांसद विधायक बन रहे। ड्रग स्मगलिंग करने वाले, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले, हथियारों के सौदागर सांसद विधायक बन रहे। ये चुनाव व्यवस्था बदलना पड़ेगा। स्व का जागरण करना है तो कम से कम अच्छे लोग हमारे संसद में होने चाहिए, अच्छे लोग विधानसभा होने चाहिए, अच्छे लोग कैबिनेट में होने चाहिए। ये टिकट खरीद के नंबर 2 से पैसा कमाओ, उसके बाद टिकट खरीद के पार्षद प्रधान बन जाओ, नंबर 2 से पैसा कमाओ, फिर टिकट खरीद के सांसद विधायक बन जाओ। जब तक ये व्यवस्था रहेगी तब तक कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा। अच्छे लोग संसद विधानसभा में जाएंगे तभी तो अच्छा कानून बनाएंगे, तभी तो अच्छी सोच विकसित करेंगे, तभी तो स्व का जागरण होगा, तभी तो गुलामी की मानसिकता खत्म होगी।
अगर आप स्व का जागरण करना चाहते हैं, स्वदेशी को प्रमोट करना चाहते हैं, तो केवल सामान, व्यापार या जो हम घर में सामान खरीदते हैं केवल उसी में स्व नहीं होना चाहिए, हमारी सोच में स्व होना चाहिए। और सोच में स्व तभी आएगा जब इलेक्शन रिफॉर्म होगा, पुलिस रिफॉर्म होगा, जुडिशियल रिफॉर्म होगा, टैक्स रिफॉर्म होगा, बिजनेस रिफॉर्म होगा, लेबर रिफॉर्म होगा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म होगा। स्व का जागरण तभी होगा जब गुलामी के नाम मिटेंगे, गुलामी का निशान मिटेगा, गुलामी की कुरीतियाँ खत्म होंगी, गुलामी को प्रथाएं खत्म होगी। स्व का जागरण तभी खत्म होगा जब गुलामी का इतिहास खत्म होगा, गुलामी की शिक्षा बदलेगी, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलेगी। स्व का जागरण तभी होगा जब गुलामी के लेबर सिस्टम, गुलामी की श्रम व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की कृषि व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की चुनाव व्यवस्था बदलेगी और गुलामी की विधायिका व्यवस्था बदलेगी, भ्रष्टाचार अपराध खत्म होगा। स्व का जागरण तभी खत्म होगा, सभी आएगा जब लोग शांत रहेंगे, जब ईमानदारों के लिए ठीक से रहने लायक रहेगा। आज की डेट में भारत में ईमानदारों के लिए ईमानदारी से रहना मुश्किल हो गया है, बेईमानों के लिए पूरी मौज मस्ती है, हर जगह उनको पूरा सम्मान मिल रहा है।